अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एजुकेशनल अपडेट जो कि 2-3 दिन से अखबारात में आ रहे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें खास तौर पे ग्रुप 4 का जो जेआर लिस्ट है, जनरल रैंकिंग लिस्ट, जेआर का मतलब जनरल रैंकिंग लिस्ट, और इसी तरह जिन लोगों का हॉल टिकट उस लिस्ट में नहीं आ रहा वो लोग क्या करना। बहुत बहुत जबरदस्त सोल्यूशन देने वाला हूँ उसके बारे में, बहुत जबरदस्त सोल्यूशन है। और गुरुकुल रिक्रूटमेंट के बारे में जो कल न्यूज़पेपर में आया उसके बारे में, जेएल रिजल्ट के बारे में और ग्रुप 1 नोटिफिकेशन के बारे में, ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए और क्वालिटी कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहली बात यह है, जनरल रैंकिंग लिस्ट ये फ्राइडे के दिन आया था, जुमे के दिन आया था। तो कई लोग ये समझे थे, एक बहुत बड़ी गलतफहमी में थे। उस लिस्ट में कम से कम मैं आपको बताता हूं कि 7,26,000 नाम है उसके अंदर। लोग क्या समझे कि जिनका नाम उसके अंदर आया वो लोग क्वालिफाई हुए और जिनका नाम नहीं आया वो लोग फेल हो गए। ये गलतफहमी अक्सर लोगों को थी। अक्सर लोगों को जो मेरे को कॉल करे बोले कि सर हम फेल हो गए। मैं पूछा कैसा बोल रहे हैं आप, लिस्ट में नाम नहीं आया। गलत बात है। वो लिस्ट में एक रैंकिंग, वो लिस्ट क्या है, रैंकिंग लिस्ट है। जितने लोग एग्जाम लिखे, तकरीबन 7.5 लाख अफराद, कमोबेश, इसमें कुछ कम नंबर्स भी है, 7.5 लाख अफराद एग्जाम लिखे। उनमें से किन का नाम लिस्ट में आया बोले तो जो जो लोग सही तरह से एग्जाम, दोनों एग्जाम में अटेंड करे, सही तरह से बबल करे और जो लोग अपने सेंटर का नाम सही तरीके से लिखे, सिग्नेचर करे, ऐसे लोगों को चाहे जितने भी मार्क्स आओ उनका हॉल टिकट जो है उस लिस्ट में मौजूद है। ये बात याद रखिए। लिस्ट में नाम नहीं आया, लिस्ट में आपका हॉल टिकट नहीं है तो इस मर्तबा की गलती क्या हो गई, वो 15,000 पेज का पीडीएफ है। इतना भारी पीडीएफ वो लोग शेयर करे। अच्छा होता कोई दूसरा मैकेनिज्म बनाते। इतना भारी पीडीएफ है कि मैं अपने एक सिस्टम जो गेमिंग सिस्टम में जो है उसको डाउनलोड करके भी चेक करा, तो मेरा भी हॉल टिकट शुरू में नहीं आया। फिर उसके बाद एक दूसरे लैपटॉप में मैं उसको उस फाइल को डाउनलोड करके क्या करा था कि आखिरी के नंबर्स को कम करके, जो कंट्रोल F दबाते, जो फाइंड ऑप्शन रहता, जैसे कंट्रोल F दबा के आप अपना हॉल टिकट नंबर मेंशन करते तो एकदम नहीं आ रहा, तो 2-3 नंबर घटा के फिर 033 इस तरह से 0 फिर 3 फिर 3 ऐसा एंटर करने पे आपका हॉल टिकट आ रहा। तो आप जरूर चेक करिए कि आपको कितने मार्क्स है। तो किन लोगों का नाम उस लिस्ट में नहीं आया बोले तो बाज लोग, जैसा मैं बताया कि जिनका OMR शीट रिजेक्ट हो गया उनका हॉल टिकट नंबर उसके अंदर नहीं है। और जो है बहरहाल अब यहाँ पे ये है कि जेआर लिस्ट में आपका नंबर आया, तब इसके बाद की कार्रवाई क्या है। तो इसके बाद की कार्रवाई ये है, कई लोग पूछ रहे हैं इसके बाद क्या होता। इसके बाद क्या होता कि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए एक मेरिट लिस्ट जारी होता। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए एक मेरिट लिस्ट जारी होता। उस मेरिट लिस्ट के बाद उसमें अगर आपका हॉल टिकट नंबर है तब आपको जो है उस सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। वो भी जो है 2:1 के हिसाब से, मतलब एक पोस्ट को 2 लोग या 3 लोग भी हो सकते। बहरहाल जो भी प्रोसेस है आगे का हम नहीं बता सकते, लेकिन 2:1 इस हिसाब से जो है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए जो मेरिट लिस्ट है वो भी हॉल टिकट नंबर्स के साथ आएंगे। तो तब जाके आपको सर्टिफिकेट प्रेजेंट करने के लिए अपनी तैयारी को शुरू करना है। तो यहाँ पे ये है। अब यहाँ और कुछ बातें हैं। बाज लोग ऐसे हैं जिनको क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आए तो उनका भी जो है हॉल टिकट नंबर उस जनरल रैंकिंग लिस्ट में नहीं है। अब कई लोग पूछेंगे कि सर इतने लोग हैं तो हमारे को जॉब आती क्या। कई लोग सवाल कर सकते हैं कि हमारे को आती क्या। तो आप क्या करिए कि आपका ताल्लुक जिस डिस्ट्रिक्ट से है उस डिस्ट्रिक्ट में ब्रेकअप वैकेंसीज बोलते, मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने टोटल 8,180 पोस्ट है ग्रुप 4 के, उसमें से आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने पोस्ट अलॉटेड हैं, उस पोस्ट के हिसाब से आपका रैंक कितना है वो आप देखिए। उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपको जॉब आती या नहीं आती। अच्छा, आप लोग पूछेंगे कि वो कहाँ पे है, तो वो जो है ऑलरेडी जो है आपको कई यूट्यूब चैनल्स जो है वो इशू कर रहे हैं वो कि ब्रेकअप वैकेंसी किस डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं, और आप ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें। अब जिन लोगों का, कई मेरे स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक तकरीबन 10 से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे को ये बताया कि बहुत अच्छे मार्क्स के साथ उनका हॉल टिकट जो है जनरल रैंकिंग लिस्ट में है। तो मैं उन सबको मुबारकबाद दे रहा हूँ। उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो पर्सनली मेरे से करंट अफेयर्स के PDF लेते थे। मैं उनके लिए दुआगो हूँ, उनके मुस्तकबिल के लिए। तो उनसे भी गुजारिश है कि ऐसे लोग जिनको अच्छे मार्क्स आए वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए। खासतौर पर जो कंसोलिडेटेड मेमो है, ये आपका रिजर्वेशन का है, नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट, इसको आप रेडी रखिए। लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स को हमेशा तैयार रखिए। एक जने मेरे को बोले थे कि सर गुरुकुल का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में मेरा नाम आया लेकिन जो है कंसोलिडेटेड मेमो नहीं है, मैं जो है ये मतलब आखिरी वक्त की जो गड़बड़ी रहती है उसके तहत आ गए। तो बहरहाल ये सब चीजें रहती। अब कुछ लोग, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ लोग ये पूछेंगे कि सर
इतने हम लोगों को कम मार्क्स आए, कोई 130 बता रहे, कोई 140 बता रहे, कोई 150 बता रहे, क्या हम लोगों को जॉब आती क्या? तो मैं आपके लिए खुशी की बात बताना ये चाह रहा हूँ कि सेम एट द सेम टाइम ग्रुप 4 का जब जनरल रैंकिंग लिस्ट आया, सेम टाइम पे गुरुकुल का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो रहा। तो हो सकता है कि जो लोग गुरुकुल में क्वालिफाई हुए उनमें कई ऐसे लोग होंगे, सैकड़ों लोग होंगे जो ग्रुप 4 में भी क्वालिफाई हुए, अच्छे मार्क्स आए उनको। तो जाहिर सी बात है ऐसे लोग ग्रुप 4 के बजाय वो लोग असिस्ट सेम एट द सेम टाइम गुरुकुल के साथ साथ AEE असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसके भी पोस्ट जो है फिल होने जा रहे। तो जाहिर सी बात है वो लोग गुरुकुल में जाएंगे या AEE के पोस्ट में जाएंगे, तो लिखे होंगे ग्रुप 4 का एग्जाम, तो हो सकता है वो लोग फिर इन यहाँ पे नहीं आएंगे ग्रुप 4 के लिए। तो हो सकता है कि कम लोग जिनको कम मार्क्स आए वो लोग भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर अपने किस्मत में रहा तो जरूर आएंगे। और कल के आंध्र ज्योति न्यूज़पेपर में जेएल के रिलेटेड एक अपडेट ये आया कि जेएल के रिलेटेड एक अपडेट आया कि विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर रिजल्ट्स का ऐलान हो सकता। और एक चीज यहाँ पे ये है गुरुकुल के बारे में जो अपडेट है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बंजारा भवन में शायद इन लोगों का जो पीजीटी में जो है जिनका जो लोग क्वालिफाई हुए और उनको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, वहां पे एक तरह का डिसऑर्डर है, गड़बड़ है, और वहां पे कोई सिस्टम नहीं है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का, और अचानक उन लोगों को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। तो ऐसे कई लोग हैं जो मेरे इल्म में भी ये बात आई, और जो है न्यूज़पेपर्स में भी हम लोग ये पढ़ रहे कि वहां पे कोई सिस्टम नहीं है। तो थोड़ी सी बेचैनी है वहां पे, अफरा तफरी है, भाग दौड़ का मामला है। और सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया गया, जैसे ही ये लिस्ट को जारी किया गया 2 दिन के अंदर अंदर इन लोगों को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। तो अटेस्टेशन के लिए हैदराबाद में जो एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग हैं सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के, वो लोग दौड़ धूप करने पे मजबूर हैं। फिर ऐसा भी लोग बोल रहे हैं कि आप जो है जेएल मतलब गुरुकुल में जो जेएल और डीएल डिग्री लेक्चरर्स इनका पोस्ट फिल करे बगैर डायरेक्ट पीजीटी का कर रहे, डायरेक्ट पीजीटी के अलग अलग सब्जेक्ट्स का जो है वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे। ऐसा करने से कुछ पोस्ट बैकलॉग मतलब फिर से बैकलॉग वैकेंसी के चांसेस हो सकते हैं। तो कई लोग इस पे भी क्रिटिसिज्म अपनी तनकीद कर रहे हैं। अब यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे ये है, जो ग्रुप 1 से रिलेटेड आखिरी अपडेट है वो मैं आप लोगों को बताना ये चाह रहा हूं कि आपको तो मालूम है कि पहले जो है 2022 में अक्टूबर में एग्जाम हुआ था, वो पेपर लीक बोल के 2023 के मार्च में रद्द कर दिए। फिर जून में एग्जाम रखे, उसमें जो है बायोमेट्रिक्स नहीं लिए बोल के हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया था। फिर उस वक्त की बीआरएस हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाई और वहां पे वो लोग पिटिशन डाले कि हम लोग जो है हमारे से गलती हो गई, लेकिन एग्जाम को रद्द मत करिए। तो अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट क्या करी, वो जो बीआरएस गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करी थी उसको वापस लेने के लिए ये गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दरखास्त पेश कर दी। तो उम्मीद है कि इस महीने की 19 तारीख को, कल के ईनाडू न्यूज़पेपर में आया था कि 19 तारीख को इस पर हियरिंग है। तो हो सकता है जैसे ही वो हियरिंग कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके फौरी बाद जो है ग्रुप 1 का नोटिफिकेशन आने वाला है। साथ में कल के आंध्र ज्योति न्यूज़पेपर में, जो कि मैं यहाँ पे बताया नहीं, लेकिन डीएससी का भी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन मैं कई लोगों को देख रहा हूँ वो लोग बोल रहे हैं सर नोटिफिकेशन कब आता, नोटिफिकेशन कब आता। तो प्लीज़ 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 नोटिफिकेशन आने का इंतजार मत करिए, नोटिफिकेशन हर हाल में आने वाला है। आप किस हद तक प्रिपेयर्ड हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप भी मेरे लिए दुआ करिए। मैं जो है ओसी कैंडिडेट हूँ, खान हूँ मैं, इसीलिए मेरा भी जो है जनरल रैंकिंग लिस्ट में मेरे हिसाब से बहुत अच्छे मार्क्स आए, मगर मुश्किल दिख रहा है, ओसी हूँ तो रिजर्वेशन मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो दुआ करिए, देखेंगे आगे क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच।